Welcome to another video tutorial of my YouTube channel that is रुतवीज़ बायोलॉजी। आज हम लेक्चर नंबर 3 में डिस्कस करने वाले हैं फाइलम सिलेंट्रेटा को। दिस वर्ड सिलेंट्रेटा इज़ ओल्ड नेम ऑफ दिस फाइलम। इट इज़ नाउअडेज कॉल्ड नीडेरिया। नीडेरियंस आर दी एक्वेटिक एनिमल। उनमें से मोस्टली जो है मरीन में आते हैं, लेकिन कुछ ऑर्गेनिज्म है जो फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज्म है एंड द एग्जांपल इज हाइड्रा। ओबेलिया इज़ अ ससाइल ऑर्गेनिज्म। व्हाट डू यू मीन बाय ससाइल? जो सेडेंटरी होते हैं, एक ही जगह पर रहते हैं, सबस्ट्रेटम से अटैच होते हैं, उन ऑर्गेनिज्म को हम ससाइल ऑर्गेनिज्म कहते हैं। और यहाँ पे जो फाइलम नीडेरिया है उनमें ससाइल ऑर्गेनिज्म को ग्रीक वर्ड जैसा कि पॉलिप नाम दिया गया है। Some are the free swimming organism, that is jellyfish, Aurelia, and जो free swimming organism है उनको नीडेरिया में मेड्यूसा कहा जाता है, ग्रीक वर्ड में मेड्यूसा कहा जाता है। Some are the solitary, जो अकेले रहने वाले ऑर्गेनिज्म है उसको solitary animals कहा जाता है एंड द एग्जाम्पल इज हाइड्रा। और जो कॉलोनी में रहते हैं उन ऑर्गेनिज्म को कॉलोनियल एनिमल्स कहा जाता है और द एग्जाम्पल इज़ फाइसेलिया। अगर इनकी बॉडी सिमेट्री के बारे में बात करें then these are the radially symmetrical animal. Body can be divided equally into two half from any plane. कोई भी प्लेन में से टू इक्वल हाफ में से इन ऑर्गेनिज्म को कट कर सकते हैं। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज टिश्यू लेवल। टिश्यू लेवल जो है इन ऑर्गेनिज्म में फर्स्टली इवॉल्व हुआ था। जर्म लेयर, दीज आर द डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म। एम्ब्रियोनिक लेयर जो होता है उसमें दो लेयर पाए जाते हैं एंड दी आउटर इज कॉल्ड एक्टोडर्म, इनर इज कॉल्ड एंडोडर्म। मीजोडर्म जो होता है वो एब्सेंट होता है, मीजोग्लिया पाया जाता है एंड दी मीजोग्लिया इज अ नॉन सेलुलर लेयर। यहाँ पे जो है कनेक्टिव टिश्यू एब्सेंट है क्योंकि कनेक्टिव टिश्यू है वो मीजोडर्म में से डिराइव किया जाने वाला लेयर है। अब इन ऑर्गेनिज्म की बॉडी वॉल के बारे में बात करते हैं। देर आर टू लेयर्स ऑफ द बॉडी वॉल। आउटर इज कॉल्ड एपिडर्मिस एंड द इनर इज कॉल्ड गैस्ट्रोडर्मिस। एपिडर्मिस जो है उसमें कई सारे सेल्स पाए जाते हैं जैसे कि एपिथेलियो मसल सेल। एपिथेलियो मसल सेल जो है वो बार का लेयर कवर करता है, दैट इज़ एपिथेलियम, एंड दी मसल जो है वो टेंटेकल्स को शॉर्टन और लेंथन में हेल्प करता है। ग्लैंड सेल्स पाए जाते हैं, इंटरस्टिशियल सेल्स आर देयर, नीडोब्लास्ट आर देयर, सेंसरी सेल, नर्व सेल एंड जर्म सेल्स। देखते हैं हाइड्रा की बॉडी का स्ट्रक्चर। The outer layer of the hydra is known as epidermis. This blue one, inner layer, is known as gastrodermis, and between the epidermis and the gastrodermis there is a non-cellular layer known as mesoglea. जैसे हमने पॉरीफेरा में देखा था वहाँ पे मीजेनकाइम और मीजेनहाइल था। These are the tentacles of the hydra, जहाँ पे मैक्सिमम नीडोसाइट्स होते हैं। दिस इज द गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी, जो इसका एक स्पेसिफिक फीचर है सिलेंट्रेट का, इसलिए उसका नाम सिलेंट्रेटा दिया गया है। दिस इज द पेडल डिस्क ऑफ हाइड्रा, और जो पेडल डिस्क है उसमें ग्लैंड सेल्स, इंटरस्टिशियल सेल्स, ऐसे सेल पाए जाते हैं। जो ग्लैंड सेल्स है वो पेडल डिस्क एज वेल एज माउथ के पार्ट है, दोनों में ग्लैंड सेल्स पाए जाते हैं। और ग्लैंड सेल्स जो है वो म्यूकस सिक्रेट करता है, म्यूकस लाइक सब्सटेंस सिक्रेट करता है
एंड जो ये म्यूकस लाइक सब्सटेंस है वो गैस बबल बनाने में हेल्प करता है। क्या है ये गैस बबल? गैस बबल जो है वो हाइड्रा को लोकोमोशन में, स्विमिंग में हेल्प करता है। ये गैस बबल की हेल्प से हाइड्रा वाटर सरफेस पे फ्लोट कर सकता है। हमने देखा था कि एपिडर्मिस में एक सेल्स होते हैं जिसको इंटरस्टिशियल सेल कहा जाता है। व्हाट आर इंटरस्टिशियल सेल? दो सेल के बीच में थोड़ी जगह होती है, वहाँ से एक सेल बनता है, दैट इज़ नोन एज इंटरस्टिशियल सेल। और ये जो इंटरस्टिशियल सेल होता है वो टोटीपोटेंट इन नेचर होता है। दैट मीन्स वो सभी सेल को राइज करने की कैपेसिटी होती है इस सेल में। देन हमने देखा था जर्म सेल। इंटरस्टिशियल सेल में से जर्म सेल्स बनते हैं, दैट इज़ गोनाड्स बनते हैं। एक में से ओवरी डेवलप होती है और दूसरा जो होता है उसमें से टेस्टिस डेवलप होती है। सेंसरी सेल्स पाए जाते हैं जो सेंस करने में, टेम्परेचर है, टच है, वो सेंस करने में हेल्प करता है। देन अनदर सेल इज नर्व सेल। आइए देखते हैं नीडोब्लास्ट का स्ट्रक्चर। जो नीडोसाइट्स है वो टेंटिकल्स जो है वहाँ पे पाए जाने वाले सेल्स हैं। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ नीडोब्लास्ट। नीडोब्लास्ट जो होता है ओवल और राउंडेड सेल है। दिस इज़ दी ओवल और राउंडेड सेल होता है। यहाँ पे न्यूक्लियस पाई जाती है इस सेल में। इंटीरियर ऑफ द नीडोब्लास्ट इज़ फिल्ड विथ सैक लाइक स्ट्रक्चर और ब्लैडर लाइक स्ट्रक्चर दैट इज़ नोन एज निमेटोसिस्ट, जो बहुत इम्पॉर्टेंट है। और निमेटोसिस्ट मीन्स, नीमा मीन्स थ्रेड। आप यहाँ देख सकते हैं पूरा थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर कॉइल्ड हुआ है। नीमा मीन्स थ्रेड एंड सिस्टीज मीन्स ब्लैडर। थ्रेड और यहाँ पे पूरा जो ब्लैडर लाइक स्ट्रक्चर में एक टॉक्सिन भरा हुआ है जो ऑफेंस और डिफेंस में हेल्प करता है। ये जो पूरी थ्रेड है अभी कॉइल्ड है। अगर इसको देखा जाए थ्रेड को, जो बेस होता है थ्रेड का वो ब्रॉड होता है और वहाँ पे स्टाइलेट्स और बाब जैसे स्ट्रक्चर पाए जाते हैं। एंड दीज आर 3 इन नंबर। 3 स्पाइरल रोज ऑफ माइन्यूट स्पाइन्स कॉल्ड बारब्यूल्स। ऐसी स्पाइन्स की 3 रोज दिखाई देती है, एक पीछे होती है, और दिस आर कॉल्ड स्पाइन्स और बारब्यूल्स। बट कवर्ड एक्सटर्नली बाय लीड लाइक स्ट्रक्चर। बट जो होता है वो एक्सटर्नली ऑपरक्यूलम से कवर्ड होता है। लीड लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड ऑपरक्यूलम। अभी जो है ऑपरक्यूलम क्लोज्ड है और बट जो है वो इनसाइड पाया जा रहा है। अभी यहाँ पे ऑपरक्यूलम इज ओपन। द पॉइंटेड हेयर लाइक स्ट्रक्चर, ये जो पॉइंटेड हेयर लाइक स्ट्रक्चर है उसको नीडोसिल और ट्रिगर बोला जाता है। व्हेन नीडोसिल इज स्टिमुलेटेड, ये जो है क्लोज स्ट्रक्चर है, यहाँ पे ऑपरक्यूलम क्लोज है, पूरा जो थ्रेड है इनर साइड पे है। जब नीडोसिल जो है उसके पास कोई प्रे आता है, उसके पास कोई फूड और एनिमी आता है, तब ये डिस्चार्ज हो जाता है और निमेटोसिस्ट जो है वो पूरा बाहर आ जाता है और ये जो है टॉक्सिन सिक्रेट करता है जिसको बोलते हैं हिप्नोटॉक्सिन। दिस इज़ द वेरी इम्पॉर्टेंट टर्म। और ये हिप्नोटॉक्सिन है वो प्रोटीन और फिनॉल से बना हुआ होता है। दिस इज़ द अनडिस्चार्ज स्ट्रक्चर एंड दिस इज़ द डिस्चार्ज स्ट्रक्चर। और ये पूरा नीडोब्लास्ट है वो मैक्सिमली टेंटिकल्स पे होता है।
अब बात करते हैं बॉडी प्लान के बारे में। लास्ट टाइम हमने देखा था कि हाइड्रा का जो बॉडी प्लान होता है वो ब्लाइंड सैक होता है, दैट इज़ एक ही ओपनिंग होता है, माउथ। एनस जैसा स्ट्रक्चर कुछ नहीं होता इन ऑर्गेनिज्म में। वेरी इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ बॉडी फॉर्म जो है दो टाइप की होती है, वन इज़ पॉलिप एंड अनदर इज़ मेड्यूसा। पॉलिप जो होता है वो ससाइल होता है, मेड्यूसा जो होता है वो फ्री स्विमिंग होता है। एंड पॉलिप का जो स्ट्रक्चर है सिलेंड्रिकल एंड ट्यूबुलर होता है, और ये जो होता है अम्ब्रेला शेप का होता है, और ऐसे टेंटिकल्स दिखाई देते हैं इन ऑर्गेनिज्म में। जैसे मैंने कहा दिस आर द ससाइल एनिमल्स, सो वो फिक्स्ड होते हैं सबस्ट्रेटम के साथ, एंड दिस आर द फ्री स्विमिंग ऑर्गेनिज्म। ये सॉलिटरी अकेले भी रह सकते हैं और कॉलोनीज में भी रहते हैं, एंड दिस आर द सॉलिटरी एनिमल्स। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इन दिस इज मेटाजेनेसिस। अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन दिखाई देती है पॉलिप और मेड्यूसा। दैट इज एक ही ऑर्गेनिज्म में दो फॉर्म पाए जाते हैं। पॉलिप जो है वो मेड्यूसा को बनाता है एसेक्सुअली, एंड मेड्यूसा जो है वो पॉलिप को बनाता है सेक्सुअली। आइए देखते हैं हम एग्जांपल ओबेलिया का। दिस इज द लाइफ साइकिल ऑफ ओबेलिया। दिस इज द पॉलिप स्टेज विच इज अटैच टू सबस्ट्रेटम। ये देखिए सबस्ट्रेटम से अटैच है, और ये पूरा कॉलोनी में रहने वाले ऑर्गेनिज्म है। कॉलोनी में पॉलीमॉर्फिज्म देखा जाता है, हम देखेंगे इसके बाद। दिस इज़ द एसेक्सुअल स्टेज। अभी जो है वो सबस्ट्रेटम से अटैच है। सभी का डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन होता है, कोई फीडिंग में हेल्प करता है, कोई गोनाड्स बनाने में हेल्प करता है। दिस इज द स्ट्रक्चर ब्लास्टोस्टाइल जो है वो गोनाड्स बनाता है, एंड दिस इज द मेड्यूसा विच इज एस्केपिंग आउट फ्रॉम द पॉलिप, दैट इज asexual stage. This is the male medusa jellyfish, and this is the female Aurelia jellyfish. मेल मेड्यूसा जो है वो स्पर्म बनाता है, और फीमेल में से ओवा आता है, फ्यूज़ करके जाइगोट बनाता है, एंड आगे क्लीवेज होके ब्लास्टुला स्टेज बनता है। ब्लास्टुला में से एक फ्री स्विमिंग सीलिएटेड लार्वा निकल आता है, और उस लार्वा को प्लेन्यूला लार्वा बोला जाता है। दिस इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, प्लेन्यूला लार्वा। प्लेन्यूला लार्वा आके सबस्ट्रेटम के साथ अटैच होता है, सेटल डाउन हो जाता है, यंग पॉलिप बना के एक हाइड्रूला जैसा लार्वा बनाता है। This is the life cycle of Obelia. अब बात करते हैं पॉलीमॉर्फिज्म की। हमने हनी बीज में हमको पता है कि डिफरेंट टाइप ऑफ बीज आर देयर। क्वीन बी होती है वो रिप्रोडक्शन में हेल्प करती है, देन वर्कर बी जो होती है वो साफ़ सफाई में हेल्प करती है। लाइकवाइज यहाँ पे पॉलीमॉर्फिज्म देखा जाता है, दैट इज़ डिविजन ऑफ लेबर। सभी को डिफरेंट डिफरेंट काम जो है वो बांट दिए जाते हैं। और यहाँ पे हमने जो आगे डायग्राम देखा पॉलिप का, वहाँ पे बहुत सारे मेंबर्स थे, और जो मेंबर्स ऑफ कॉलोनी होते हैं उसको जूऑइड्स बोला जाता है। और जैसे मैंने कहा कि डिफरेंट टाइप ऑफ जूऑइड्स होते हैं। गैस्ट्रोजूऑइड्स है तो उसका काम जो है वो फीडिंग का होता है। डेक्टाइलोजूऑइड्स जो है वो ऑफेंस और डिफेंस में हेल्प करते हैं। गोनोजूऑइड्स जो है वो गोनाड्स बनाते हैं। स्केलेटलोजूऑइड्स जो है वो स्केलेटल बनाते हैं, एक्सोस्केलेटल जैसे यहाँ पे पाया जाता है। कॉरल्स, ये जो नीडेरियंस है उसका बॉडी जनरली सॉफ्ट होता है, बट उस सॉफ्ट बॉडी पर
कैल्शियम कार्बोनेट जैसा कुछ मिनरलाइजेशन के प्रोसेस से कैल्शियम कार्बोनेट डिपॉजिट होने लगता है और इसलिए उसका जो एक्सोस्केलेटल है वो हार्ड हो जाता है, हॉर्नी लाइक स्ट्रक्चर दिखने लगता है। एक्सक्रीशन की बात करें देन वी नो दैट हियर इन नीडेरिया देयर इज टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अभी कोई ऑर्गन्स नहीं बने हैं, इसलिए जो एक्सक्रीशन और रेस्पिरेशन जैसी प्रोसेस है वो जनरल बॉडी सरफेस और डिफ्यूजन से होती है। सर्कुलेशन की बात करें देन सर्कुलेशन जो है वो गैस्ट्रावास्कुलर कैविटी में होता है, जैसे मैंने प्रीवियस डायग्राम में दिखाया आपको। इसमें गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी जो होती है वहाँ पे डिजेशन का भी प्रोसेस होता है और डिजेशन के बाद जो फूड है वो डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है आसपास के सेल्स को। नर्वस सिस्टम जो है उसका नर्व सेल का पूरा नेटवर्क होता है और उसको न्यूराइट्स बोला जाता है यहाँ पे। और जो डेंड्राइट्स एंड एक्सोन लाइक स्ट्रक्चर जो है वो नहीं पाए जाते हैं और ये जो नर्वस सिस्टम में सेल होते हैं वो एपोलर सेल होते हैं। अगर डिजेशन की बात की जाए तो डिजेशन जो होता है वो गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी होती है, उसमें डिजेशन की पूरी प्रोसेस होती है। डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स लाइक ग्लैंड सेल्स होते हैं, इंटरस्टिशियल सेल्स होते हैं, उसमें से डिफरेंट टाइप ऑफ एंजाइम्स सिक्रीट होती है। और यहाँ पे सिंगल ओपनिंग है, वी नो दैट देयर इज़ अ सिंगल ओपनिंग नोन एज माउथ। यहाँ पे यस वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज़ एक्स्ट्रा सेलर डिजेशन जो है फर्स्ट टाइम इन ऑर्गेनिज्म में देखा गया। इनके पहले का जो फाइलम था पॉरीफेरा उनमें ओनली इंट्रासेलर डिजेशन था। क्योंकि यहाँ पे गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी आ गई है इसलिए यहाँ पे एक्स्ट्रा सेलर डिजेशन देखने को मिलता है। रिप्रोडक्शन की बात की जाए देन दिस आर दी हर्माफ्रोडाइट एनिमल। बोथ द सेक्सेस आर प्रेजेंट इन वन ऑर्गेनिज्म और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो बडिंग की प्रोसेस से होता है एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो मेड्यूसा में होता है। फर्टिलाइजेशन जो है हमने जो प्रीवियस डायग्राम देखा ओबेलिया का, वहाँ पे फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल हो रहा था पानी में। फर्टिलाइजेशन बोथ टाइप का होता है, इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल। डेवलपमेंट की बात की जाए देन इनडायरेक्ट डेवलपमेंट भी होता है और लार्वल स्टेज भी दिखाई देते हैं। लाइक ओबेलिया में हमने प्लेन्यूला और हाइड्रूला लार्वा देखा। दूसरा ऑर्गेनिज्म होता है जेलीफिश, उसमें लाइक इफायरा लार्वा होता है। बहुत टाइप के लार्वा होते हैं। सो डेवलपमेंट जो है इनडायरेक्ट एज वेल एज डायरेक्ट डेवलपमेंट होता है, नॉट डायरेक्ट डेवलपमेंट, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। एग्जाम्पल ऑफ दिस नीडेरिया आर हाइड्रा है, ऑरेलिया है दैट इज़ जेलीफिश, ओबेलिया दैट इज़ सीफर, अडेम्शिया होता है, मेट्रीडियम होता है, फाइसेलिया इज ऑल्सो कॉल्ड पोर्टुगीज मैन ऑफ वॉर, गोर्गोनिया जो सी फैन जैसा स्ट्रक्चर बनाता है, लाइक दिस मिएंड्रीना जो है वो ब्रेन कोरल है, वो कोरल का एक एग्जाम्पल है। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। Please do like, share and subscribe my channel. Thank you.